हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी में ही आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कराने से पहले आपको मैंने लास्ट टर्न पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता होगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें आयुबैक नेमिंग रूल्स कि इनको निकालने के लिए रूल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, पहले हम वो चीज़ इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है लाइक नॉर्मल सोर्ट्स कैटाइन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनाइन, कि जैसे हम नॉर्मल सोर्ट्स में करते हैं कि जैसे NaCl है, ठीक है, तो NaCl में हम क्या करते हैं, पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, एनाइन का नाम लिखते हैं। तो यही तो लिखा है NaCl में सोडियम क्लोराइड, कैटाइन सोडियम था और एनाइन क्या है यहाँ पर Cl है, तो सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम इसी तरीके से पहले कैटाइन का ही हमेशा नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है K4FeCN का होल 6, ठीक है। तो यहाँ पर कैटाइन कौन सा है, कैटाइन पार्ट हो गया हमारा ये पोटेशियम वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया कैटाइन, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये हमारे पास में क्या हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये एनाइन पार्ट हो गया। तो पहले हमने कैटाइन का नाम लिखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें कैटाइन का नाम लिखना है, देन हम किसका लिखेंगे, एनायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास में वो है फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाता है, एंटिटी बन जाता है, ठीक है, ये आयन हमारे पास में आ रहा है, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड आर डन फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इसमें भी हम सबसे पहले किसकी कर रहे हैं, लिगेंड की करते हैं और उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। देन सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल, कि इसके अंदर हम सबसे पहले नेमिंग किसकी कर रहे हैं, लिगेंड की कर रहे हैं, लिगेंड की कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं मेटल का और उसे हम रोमन न्यूमरल के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें करनी होगी, जैसे PTNH3 का होल 2 Cl2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, डाई अमीन डाई क्लोरो। ये अब देखो यहाँ पर अमीन भी है और क्लोरो भी है, दो हमारे पास में लिगेंड हो गए ना, दो लिगेंड हो गए, अमीनो भी है और क्लोरो भी है, ठीक है। तो हमने ए पहले आ रहा है तो क्या अल्फ़ाबेटिकली लिखा ना इसको, ए और सी में से कौन सा पहला है, ए आया ना, तो हमने पहले किसका लिखा। अच्छा, इसके अंदर डाई ट्राई इनको नहीं लेना है, ये हम जो लगा रहे हैं ना प्रीफिक्स, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, हम सिर्फ ए को और Cl को सी क्लोरो का सी और अमीनो का ए, इन्हें लेके हम, ठीक है। तो हमने पहले लिख लिया इसको, डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। और ये जो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ये हमने आपको बता दिया। तो पहले लिखा हमने लिगेंड का, फिर लिखा हमने सेंट्रल मेटल का, और उसके बाद में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है मेटल की, जिसे हमने रोमन न्यूमरल के अंदर लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लिगेंड है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हाउ टू राइट आयुबैक नेमिंग ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड जो है उनकी नेमिंग कैसे करनी है वो हम यहाँ पर पहले देखते हैं। अब लिगेंड जो है वो एनाइनिक भी हो सकता है, कैटाइनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो इनकी नेमिंग भी क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी, तो वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं एनाइनिक लिगेंड। मैं यहाँ पर आपको कुछ लिगेंड बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी जो भी आप बुक लेते हो उस बुक में जितने भी लिगेंड दे रखे हैं वो सब लिगेंड विद चार्ज आप एक बार अच्छे से उसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको लिगेंड के नाम नहीं आएंगे तब तक आप ये नहीं कर सकते नोमेनक्लेचर पार्ट ना, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले एनाइनिक लिगेंड, लिगेंड विच नेम एंड विद IDE ITE ATE। अगर ये वाले लिगेंड जिनका लिगेंड के अंत में क्या आ रहा है, IDE ITE ATE, देन जस्ट चेंज लास्ट E टू O। जो E आ रहा है नहीं लास्ट में, इस E को हमको क्या करना है, चेंज करके O में बदल देना है, ठीक है। बस इतना सा इसके अंदर काम करना है। तो जैसे हमने देखा है NH2 माइनस, ठीक है, नाम आपको सबको इनके पता है, अमाइड AMID अमाइड था ना इसका, तो क्या बताया था हमने, ID ही बताया ना, E को हटा के क्या कर दिया, O कर दिया, तो अमाइडो, अब ये हो गया हमारा अमाइडो। ये मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए कुछ लिख रखे हैं। Cl माइनस क्लोराइड, अब क्लोराइड है ना तो इसको क्लोराइडो
क्लोरिडो भी हो सकता है कि, और क्लोरो जो हम बोलते हैं वो भी इसका चलता है, दोनों ही चलते हैं इसके अंदर ना। Br माइनस ब्रोमाइड, तो ई हटा के क्या कर दिया हमने, ओ लगा दिया यहाँ पे, और ब्रोमो भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आई माइनस आयोडाइड है ना, तो इसमें भी आयोडाइडो भी हो गया और आयोडो भी हो गया। Cn माइनस साइनाइड है ना, तो साइनाइडो भी हो गया और साइनो भी हो गया इनमें, ठीक है। S-2 क्या होता है हमारा, सल्फाइड है, तो सल्फाइडो। N3 निगेटिव नाइट्राइड होता है ना, तो नाइट्राइडो, ठीक है। SO3 2 निगेटिव सल्फाइड, सल्फाइटो, ई हटा के ओ लगा दिया। CH3COO माइनस एसीटेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लगा हटा के ओ लगा दिया, एसीटेटो। CO3 2 निगेटिव कार्बोनेट, कार्बोनेटो, ओ लगा दिया ये हटा के। NO2, अब NO2 भी हो सकता है और ONO भी हो सकता है, तो इसे नाइट्रो भी लिखते हैं और नाइट्रेटो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर N से लग रहा है तो हम उसके आगे N लगा देंगे, O से लग रहा है तो O कर देंगे इसमें, ठीक है। तो जब नेमिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। H माइनस हाइड्राइड था ना, तो ये हो गया हमारा हाइड्राइडो, ठीक है। O2 निगेटिव ऑक्सो, O2 2 निगेटिव पर ऑक्सो, ठीक है। तो ऑक्सो पर ऑक्सो ध्यान रखना इनके ना, कि चार्ज और ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज ध्यान रखोगे तो आपको नेमिंग के बाद में जो दूसरे तरीके से हम कराएंगे कि नाम दे के हम फॉर्मूला बनवाएंगे, तो उसमें आपको चार्ज काम में आएंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको काम में लेनी है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं अब न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड दिस नेम आर सेम एज देयर यूजुअल नेम इन आयुपैक, कि जो आयुपैक में नाम होता है उसी के ही अकॉर्डिंग इसके नाम हम लिखते हैं। देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, कुछ ये हम बता रहे हैं जो स्पेशल न्यूट्रल लिगेंड है जिन्हें हम काम में लेते हैं। जैसे H2O को लेते हैं हम एक्वा, ठीक है। H2O को क्या ले रहे हैं, एक्वा। NH3 को हम लेते हैं अमीन। ये ध्यान रखना इंग्लिश में लिखने वाले लोग कि अमीन की यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखनी है आपको AMMINE लिखनी है, AMINE नहीं लिखनी। हम वैसे अमीन को कैसे लिखते हैं, AMINE लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर MM हमको लिखना होगा, अमीन, ठीक है। NO हो गया हमारा नाइट्रोसिल, ठीक है। CO कार्बोनिल, CS थायो कार्बोनिल, ठीक है, S लग गया तो थायो कार्बोनिल। N2 डाई नाइट्रोजन, O2 डाई ऑक्सीजन, CH3 NH2 मेथिल अमीन, और S डबल बॉन्ड C NH2 का होल ट्वाइस, अगर O होता तो यूरिया हो जाता ना आगे, तो हमारा क्या हो गया, थायो यूरिया, ठीक है। कि NH2 का डबल टू C हो तो हमारा क्या हो गया, यूरिया, और ये हो गया हमारा थायो यूरिया, ठीक। When organic compound are used as ligand, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके रूप में ले रहे हैं, लिगेंड के रूप में काम में ले रहे हैं, तो देयर कॉमन नेम आर रिटन, इनके जो कॉमन नेम होते हैं वही लिखते हैं, जैसे फेनिल, मैथिल, एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। इसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में EN लिखते हैं। पिरिडीन, PY लिखते हैं, पिरिडीन एक्सेट्रा। तो इनके जो कॉमन नेम है उसी के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें कैटाइनिक लिगेंड। अभी हमने न्यूट्रल के कौन कौन से लिगेंड पढ़े थे, न्यूट्रल लिगेंड पढ़ा और एनाइनिक लिगेंड पढ़ा। इसके बाद हम करें कैटाइनिक लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं था, और जो एनाइनिक लिगेंड थे उसमें हमने लास्ट में O लगा दिया था, ठीक। तो कैटाइनिक लिगेंड में क्या करते हैं हम, IUM इज रिटर्न एट द एंड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है उसके अंत में हम क्या लगा देते हैं, IUM लगा देते हैं इसके अंदर। जैसे NH4 प्लस अमोनियम, ठीक है, NO प्लस नाइट्रोसिलियम, NH2 प्लस हाइड्रेजीनियम, H3O प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे एक ना, तो वो हो जाएगा हाइड्रोनियम, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसमें अब हमारा नेमिंग ऑफ, अब हमने लिगेंड की नेमिंग कर दी, अब किसका करना है हमको, सेंट्रल मेटल एटम का करना है। और उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जो कि रोमन में लिखनी है, तो वो मैंने निकालने हैं आपको पहले ही अलग वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताई दी थी। तो अब हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑल्सो डिपेंड ऑन इफ इट इज़ प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। अभी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन है या एनायन है या न्यूट्रल है, इस पर डिपेंड करेगी किसकी नेमिंग, सेंट्रल मेटल एटम की। अगर हमारे पास में कैटायन और न्यूट्रल है तो नेमिंग में मेटल के में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर एनायन है तो चेंज हो जाएगा। कैसे कि ये इसे बताना है कि नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑल्सो डिपेंड ऑन इफ इट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। इफ एनायन इज कॉम्प्लेक्स देन मेटल एंड विद AT
ठीक है। मेटल के एंड में क्या लगा देते हैं हम, ATE, ठीक। जैसे ये NiCN का होल 4 -2, इस पर कॉम्प्लेक्स जो हमारी स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर -2 चार्ज लग रहा है, एनायन हो गया ना ये, तो टेट्रा साइनो, अब इसका नाम निकल था ना, मेटल का नाम, तो मेटल को हमने निकल की जगह क्या कर दिया, निकलेट, 8 लगा दिया ना, ATE लगा दिया लास्ट में, निकलेट, और ये ऑक्सीडेशन नंबर है और आयन लिख दिया, और सेकंड आयन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ मेटल आपको बता रहे हैं कि इन मेटल के नाम कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेटल है, इफ़ कॉम्प्लेक्स मेटल एटम इज कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो नाम इनके सिंपल नेम ही रह देंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स मेटल एटम जो है वो एनायन है तो नाम क्या हो जाएगा इनका, अंत में ATE लगा देंगे। कैसे, जैसे Ag है तो Ag का नाम कैटायन के केस में सिल्वर ही रहेगा, और एनायन के केस में अर्जेंटेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। Fe का आयरन ही लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम लिखते हैं फेरेट, ठीक है। एनायन के केस में क्या लिखते हैं हम, फेरेट, ठीक, इनके लेटिन वर्ड से लिखते हैं। Cu कॉपर है, यहाँ लिखेंगे हम क्यूपरेट, ठीक है। Au गोल्ड है, यहाँ लिखेंगे हम ओरेट, ठीक। Sn टिन है, यहाँ लिखेंगे हम स्टेनिट। Pb लेड है, ठीक है, कैटायन के केस में, और एनायन में हम क्या लिखते हैं इसको, प्लम्बेट, ठीक है। और CO जो है कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को हम क्या लिख रहे हैं, कोबाल्टेट, ठीक। तो इस तरीके से हम इनके नाम लिखते हैं, और इसमें हम कुछ नाम और भी बताते हैं आपको, कि जैसे एल्यूमिनियम, तो Al, उसका कैटायन के केस में तो एल्यूमिनियम रहेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा एल्यूमिनेट, ठीक है। Pt प्लेटिनम, तो इसका हो जाएगा प्लेटिनेट। Cr क्रोमियम ही रहेगा उस केस में, तो यहाँ हो जाएगा क्रोमेट। Zn जिंक ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा जिंकेट, ठीक। और इसमें एक्सेप्शन है मरकरी, मरकरी जो है उसका कैटायन एनायन दोनों के केस में ही मरकरी रहता है नाम। जैसे एक हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हमने नाम लगाए, FeCN का होल 6 -4, हेक्सा साइनो, और हमने क्या बताया था इसके लिए हमने बताया था ना आपको कि अगर Fe होगा तो Fe की केस में क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट बताया था ना, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड आयन, ठीक। इफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटायन और न्यूट्रल मोलिक्यूल, बताया था ना आपको, कैटायन हो या न्यूट्रल हो, तो कैटायन अभी देखा है तो अपन ने, न्यूट्रल भी होगा तो भी, देन देयर इज नो चेंज इन द नेम ऑफ मेटल, तो मेटल के नेम में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे, कि जैसे हमने लिखा है CONH3 का होल 6 3+, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हेक्सा अमीन 6 है ना, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट, अब यहाँ पर हमारे पास में ये कोबाल्ट है, तो हमने यहाँ कोबाल्टेट नहीं करा है, इसको क्या करा है हमने, कोबाल्टेट नहीं करा है, सिर्फ कोबाल्ट ही लिखा है, क्योंकि बताया आपको कि ये जो चेंज है नाम के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ जब एनायन होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा, ये अगर एनायन होगा तो ही चेंज करना है, कैटायन के केस में चेंज नहीं करना है। तो ये हमारे क्या बन गया, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और देख लीजिए, PtNH3 का होल 2 Cl2, तो यहाँ पर क्या हुआ, डाई अमीन, अब यहाँ पर हमारे पास में 2 हो गए ना, डाई अमीन भी है और Cl भी है, तो इसे हमने अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया, ठीक है। A और C 2 आ गए ना यहाँ पर, तो इसे हमने क्या लिख लिया, अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया, तो डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, यहाँ प्लेटिनेट नहीं करा इसको, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हमें वही नाम देना है जो इसका रहेगा प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देयर आर मोर देन 1 मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज़्यादा मेटल एटम है तो क्या कहेंगे, उसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन विच सम लिगेंड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन 2 मेटल एटम, तो उसे हम ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं और इसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। न्यू इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टुगेदर इफ द मोलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर अगर मोलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसमें क्या होगा कि प्रीफिक्स इज रिटन इन ग्रीक नंबर, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा MnCO का होल 5, Mn और MnCO का होल 5, दोनों को हमने क्या करा, डायरेक्ट Mn को यहाँ पर क्या करा है कि बताया कि यही तो बोल रहे हैं कि मेटल अगर डायरेक्टली लिंक्ड है तो डायरेक्टली लिंक्ड है और सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर हमने लिखा है बिस
पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। ठीक है, तो इसको हमने बता दिया बिस, पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। ठीक, और इफ़ अगर ये अनसिमेट्रिकल है देन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल है वो कंसिडर्ड एज लिगेंड के रूप में आ जाएगी, उसको कर देंगे। अच्छा, समटाइम्स लिगेंड कैन बी कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू आइदर ऑफ टू डिफरेंट डोनर एटम, क्योंकि लिगेंड में क्या होता है, एक से ज़्यादा डोनर एटम भी हो सकते हैं, तो वो उनमें से किसी भी उसके साथ में लिगेंड एटम के साथ में जुड़ सकता है। तो इस ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, सच लिगेंड आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड, कि जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम है। ठीक है, तो उस लिगेंड को हमने कह दिया एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये आपको मैंने इसमें भी बताए थे एम्बीडेंटेड लिगेंड ना, जब आइसोमेरिज्म हम करा रहे थे वहाँ पर भी। ठीक, जैसे HCN, ठीक है, थायोसाइनेटो, अगर इसी को ही हम लिख दें NCS, HCN लिखा तो क्या बना, थायोसाइनेटो, और थायोसाइनेटो S भी इसको लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा, कुछ में इस तरीके से लिखा होगा। NCS तो आइसोथायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो N, क्योंकि यहाँ पर जो लिंकेज होगा वो किसके साथ में हो रहा है, N के साथ में। यहाँ पर लिंकेज किसके साथ में हो रहा है, S के साथ में, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा थायोसाइनेटो S, यहाँ लिखा हमने थायोसाइनेटो N। NO2 है जैसे, तो NO2 को हम NO2 भी आता है लिखा हुआ और ONO भी लिखा हुआ आता है। NO2 का मतलब है कि जो डोनर एटम है वो कौन सा है, N है, और ONO का मतलब है कि डोनर एटम कौन सा है, O है। तो यहाँ पर हमारा ये नाइट्रो N हो गया और यहाँ पर हमारा नाइट्रो O हो गया। ठीक है, ये नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो O भी लिख सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं दोनों में से। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कुछ रूल्स हैं कि जिन रूल्स को फॉलो करेंगे हम, और उसके बाद में हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर इनके एग्जाम्पल लेकर मैं आपको इनका नोमेनक्लेचर को बताएंगे। अभी तो हमने रूल्स पढ़े हैं और अब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल लेकर जब करेंगे तो आप लोग खुद वीडियो पॉज कर और अपने आप लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आपको अब इनके जितने भी मैंने बताए और बुक में से भी बोला है आपको कि आप अपनी बुक में से ये जो लिगेंड्स हैं इनके नाम, चार्ज सब निकाल लेना, जिससे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, या नाम लिखने में नहीं आए, उसके बाद आप चेक करना। ठीक है, कि नेक्स्ट उसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया है उसके बाद आप उसको पॉज करके आप अपना निकाल लो, उसके बाद आप चेक करना कि सही है या नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसके एग्जाम्पल लेकर इसको देखते हैं। थैंक यू।